नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा गुप्ता। आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। कुछ दिन पहले हुई किराना दुकान में चोरी की घटना व बाइक चोरी की घटना को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई गिरफ्तारी न होने पर नागरिकों के द्वारा चक्का जाम किया गया। हालांकि थाना प्रभारी हिना डाबर अपने बल के साथ मौके पर पहुंची व समझाइश और आश्वासन देने के बाद चक्का जाम समाप्त हुआ। 3 दिन से लोहारदा नगर में चोरी हो रही है। परसों तक बड़ी चोरी हुई थी, उसके बाद कल भी जो है रात में 2 मोटरसाइकिल लोहारदा से गई हैं और पुलिस प्रशासन बिल्कुल सुस्त बैठा हुआ है। 3 दिनों से कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसके लिए आज चक्का जाम करा था नगरवासियों ने पुलिस प्रशासन को जगाने के लिए। लोहारदा में 2-3 दिन पहले चोरी हुई थी और आज भी चोरी हुई है। उसी बात को लेकर लोहारदा के निवासवासियों ने चक्का जाम रखा था। उनका आश्वासन था कि जल्दी से जल्दी इस चोरी में आरोपियों की गिरफ्तारी हो सके। हम लोगों ने चोरी के संबंध में मुखबिर लगा दिए हैं और जो PSTN डाटा है उसके लिए भी जानकारी भेज दी है। और पर्टिकुलर नाइट गश्त में अब थोड़ा सा गश्ती बढ़ानी है, इसलिए भी जनता से सहयोग है कि वो भी हमारी मदद करें और जल्दी से जल्दी जितना संभव हो सके चोरी ट्रेस करने का प्रयास किया जाएगा। लॉयंस क्लब ऑफ इंदौर कॉस्मॉस के तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 150 से ज्यादा रक्तदाताओं ने अपना रक्त MY ब्लड बैंक को दिया। शिविर का शुभारंभ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन यश शर्मा, रीजन चेयरपर्सन मधुसूदन मल्लिका की उपस्थिति में हुआ। इस दौरान अन्य लॉयन साथी भी उपस्थित रहे। सर अभी शुरू करा है, आधी घंटा हुआ है। हम 10 से 12 यूनिट अभी तक हम डोनेट करवा चुके हैं और शाम तक हमारा टारगेट है 150 यूनिट हम डोनेट कराने हैं। कहाँ पर किया जा रहा है? ये दवा बाज़ार में, हम दवा बाज़ार कैंपस में हमने लगाया है और पूरे दवा बाज़ार एसोसिएशन के साथ मिलकर हमने लायंस क्लब ऑफ इंदौर कॉस्मोस में ये पूरा कैंप लगाया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि आज की तारीख में हर ब्लड बैंक में ब्लड की बहुत कमी है, सबको ब्लड का रिक्वायरमेंट रहता है, तो हम सब लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। सवर्ण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को 10% आरक्षण का लाभ देने और प्रदेश के 5 महानगरों में हॉस्टल की सुविधा मुहैया करने के उद्देश्य से सवर्ण समाज के लोगों द्वारा इंदौर संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। सवर्ण समाज के माध्यम से यहाँ पर आज करणी सेना, श्री परशुराम सेना और वैश्य समाज के हमारे सम्मानित गणों ने आदरणीय कमिश्नर साहब श्री माल सिंह साहब को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मांग हमने मुख्यमंत्री से यह करी है कि जो EWS का 10% का आरक्षण आप हमें दे रहे हो, हमारे समाज के वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को दे रहे हो, उन बच्चों के लिए जैसा कि अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के लोगों के लिए हॉस्टल बनते हैं, उसी तर्ज पर EWS के भी हॉस्टल बनना चाहिए, ताकि वो बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़ने के लिए आ रहे हैं, चाहे इंदौर हो, ग्वालियर हो, जबलपुर हो और रीवा हो, इन मेजर जगहों पे पढ़ने के लिए आते हैं, तो उन बच्चों को वहाँ पर हॉस्टल की व्यवस्था मिल सके। साथ ही हमने ये मांग करी है कि 1 वर्ष के लिए आप जो सर्टिफिकेट मान्य करते हैं EWS का, अगर बच्चा प्रवेश लेता है तो उस संस्थान के अंदर जब तक वहाँ पर पढ़ रहा है तब तक 3 से 5 वर्ष के लिए उसकी वैलिडिटी रहनी चाहिए। इंदौर में प्रति मंगलवार को पुलिस जन सुनवाई में रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए शिकायतकर्ताओं में कमी देखी गई है। केवल 22 शिकायतें ही पुलिस तक पहुंची, जिनमें अधिकांश पारिवारिक विवाद और संपत्ति से जुड़ी हुई पाई गई हैं, जिन्हें संबंधित जांच अधिकारियों तक पहुंचाया गया है। आज कुल 22 शिकायतें पूरी जन सुनवाई में प्राप्त हुई हैं और इसमें कई शिकायतें जो हैं डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के आई हैं। कुछ शिकायतें जो धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन को लेकर के शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उनका इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ें और देखी जानी चाहिए, उस पर लोगों ने अपनी आवेदन प्रस्तुत किए हैं। तो उन इन्वेस्टिगेशंस में जो उनके बिंदु उठाए हैं उन पर उचित इन्वेस्टिगेशन करने के निर्देश दिए गए हैं और जो डोमेस्टिक वायलेंस और जो अन्य संपत्ति संबंधी विवाद आए थे उसमें संबंधित थानों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर मंथन शुरू हो गया है। खंडवा सर्किट हाउस में भाजपा की एक अहम बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, इंदौर सांसद शंकर लालवानी, खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल सहित खंडवा जिले के विधायक सहित भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। इंदौर संभाग की जन आशीर्वाद यात्रा 4 सितंबर को खंडवा से शुरू होगी, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यात्रा में शामिल होंगे। बलवाड़ा वृत्ताकार सोसाइटी में वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। सभा में कई किसानों ने अपनी समस्याएं बताई कि जो किसान डिफॉल्टर होते हैं उन्हें संस्था द्वारा नगद राशि लेकर खाद लेने का अधिकार होना चाहिए, किंतु सोसाइटी द्वारा ऐसा न करते हुए उसे वापस लौटा दिया जाता है। इससे उन किसानों को व्यापारियों से महंगे दाम में खाद खरीदना पड़ता है, जिससे क्षेत्र में कालाबाजारी बढ़ती है। देवास पुलिस ने देर रात अवैध शराब ले जा रहे आईसर वाहन को पकड़ा। पुलिस ने 251 पेटी अवैध शराब एवं वाहन सहित लगभग 50 लाख का मशरूका जब्त किया है। जो वाहन में शराब ले जाई जा रही थी, कहां से कहां ले जाई जा रही थी? ये अभी तक की सूचना है कि सहारनपुर के आसपास से कहीं भरा है, जिसको हम लोग तहकीकात करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इनने जो वाहन है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया और उसमें कंपार्टमेंट बनाया। कंपार्टमेंट के अंदर इनने करीबन ये 251 पेटी शराब को रखा और अन्य वाहन खाली दिख रहा था। ये एक नई मॉडस ऑपरेंडी जो सामने आई है, पुलिस इससे भी सेंसिटाइज है और हम लोग इसमें अन्य कार्रवाई। लेकिन अपराधी काफ़ी शातिर है सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि लोहे की चद्दर का पार्टीशन बनाया गया ताकि जो है गाड़ी खाली दिखे और पुलिस को चकमा देकर जो है अवैध परिवहन किया जा सके। सोच से किया गया है और यह कि हम शीघ्र ही इसमें अन्य कार्रवाई करेंगे, वाहन को रास्ता करने की भी कार्रवाई सुनिश्चित की। सर क्या मानते हैं सर, लंबे अरसे बाद देवास में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है? पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में लगातार इसमें अपराधियों की धरपकड़ और उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। यहाँ की सभी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे ये फोकस किया जाएगा कि कोई अवैध गतिविधि संचालित होती है तत्काल पुलिस को नैप कर सके, पकड़ सके। विधिक सेवा समिति बड़वाह की अध्यक्ष और अपर सत्र न्यायाधीश डॉक्टर श्रीमती सुभ्रा सिंह ने जेल में बंदियों के बीच उपस्थित होकर उनकी समस्याओं को जाना। उन्हें उनकी पेशी की जानकारी दी गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने अधिवक्ता से बात कर सकते हैं। बंदियों द्वारा हफ्ते में 2 बार फोन से अपने परिजनों से बात करने के लिए न्यायाधीश से निवेदन किया गया। अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के चलते सरकारी अधिकारी और कर्मचारी द्वारा मतदाता सूची में हेराफेरी की जा रही है। गाँव में एक कॉलोनी के 10-50 के मकान में 65 मतदाता पाए गए। मैंने शिकायत की, चुनाव के बाद वो नाम विलोपित किए गए, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। अभी महापौर के चुनाव के एन दिन हजारों लोगों के नाम कट गए, यहाँ तक कि जिला और कुछ मजिस्ट्रेटों के नाम भी कटे। मीडिया में खबरें। मेरा सवाल यही है कि लाखों लोगों के नाम अचानक चुनाव के समय कट जाते हैं और चुनाव के बाद जुड़ जाते हैं, क्या आधार है? अब आप कह रहे हैं कि जो बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं उनके नाम जोड़े जाएंगे, किस आधार पे जोड़ेंगे आप? क्या वो इंदौर के नागरिक हैं? नागरिकता के क्या दस्तावेज हैं, क्या साक्ष्य हैं? जब फर्जी छात्रवृत्ति बन सकती है, कागजों पर नाम रख करके छात्रवृत्ति ली जा सकती है, तो नकली मतदाता भी तो पैदा किए जा सकते हैं। और ये तो प्रशासनिक अधिकारियों का जिन्हें संरक्षण होता है वो खेल करते हैं। मेरा सीधा आरोप है, प्रशासनिक अधिकारी बड़ा खेल करें, इसके पहले राजनीतिक दल सचेत हो जाएं, आम नागरिक सचेत हो जाए और 31 अगस्त के पहले अपना नाम मतदाता सूचियों में देख लें। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।